तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंगलुरु में आपने सुना और अब मोदी का दिल्ली में इंतजार है, जहां पर बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी की है। हमारे साथ पालम एयरपोर्ट से अभिषेक उपाध्याय, स्नेहलता शुक्ला, अंकित गुप्ता, नीरज पांडे, दिव्यांकर तिवारी जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वैज्ञानिक डॉक्टर वी.एन. झा भी मौजूद है। आपका बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। बिल्कुल, सबसे पहले अभिषेक आपका रुख करना चाहूंगी। बेंगलुरु में हमने देखा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री का हुआ, दिल्ली लौटने वाले हैं, वहां पर क्या तैयारियां की गई है स्वागत की? देखिए, आपने जिस भव्य का नाम लिया है वही भव्यता यहाँ पर परिलक्षित हो रही है और इसी भव्यता को साकार करने की मुहिम में मैं आपको वो फ्रंट गेट दिखा रहा हूँ पालम का, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकलेंगे। और आप अगर इसको देखेंगी तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ का संदेश क्या है। देखिए, मनोज दिखाइएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुँचने वाला देश भारत। ये जैसे बाहर निकलेंगे, एक तरफ ये बैनर लिखा हुआ है और दूसरी ओर लिखा है संकल्प धरती पर और सिद्धि चंद्र पर। तो ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि जो संदेश यहाँ से जा रहा है, जिस तरह से भारत ने संपूर्ण विश्व में अपनी यश कीर्ति का दुदंभी नाद किया है, उसी नाद की जो अभिव्यक्ति है यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। भारत की गौरव और भारत की यश गाथा के अनहद निनाद की तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो स्वागत की तैयारियां और ये जो मैसेज यहाँ से जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण है। ये संदेश आप समझ लीजिए कि वो दक्षिणी ध्रुव था, ये संदेश उत्तरी ध्रुव का हिस्सा। और हरीश खुराना हमारे साथ में आ गए हैं और मैं देख रहा हूं कि इनके पसीने छूट रहे हैं, इतनी पब्लिक आ गई है। कितने लोग यहां दिख रहे हैं हरीश भाई? देखिए, 10 से 15,000 लोगों की एक्सपेक्टेशन है यहां आने की। और लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लोगों में जोश है, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये दिल्ली की जनता है। चाहे मेरे कान में ढोलक की आवाज लगातार आ रही है। ढोलक जैसे पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं, केरला के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग, तमाम जो स्टेट्स के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। आपने बुलाया या अपने आप आए? अपने आप आए। आज प्रधानमंत्री यहाँ लैंड कर रहे हैं। ये प्रचायक है कि पूरा देश आज उन वैज्ञानिकों के साथ है, पूरा देश उन वैज्ञानिकों पे गर्व करता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा देश, और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि पूरा देश वैज्ञानिकों में गर्व करता है। जब प्रधानमंत्री लैंड करेंगे तो उनका स्वागत होगा, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। देखिए, यहाँ से जो गाड़ियां अंदर की ओर जा रही हैं, मनोज भाई दिखाइएगा, ये जो गतिविधियां हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं, ये गतिविधियां यहाँ पर बता रही है किस तरह से यहाँ पर जो पूरा प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और आपको यही भव्यता, जिसका आपने जो शब्द आपने लिया था, वही भव्यता यहाँ से साकार होती दिखाई देगी और यहाँ से लेकर के उसका संदेश देश के कोने कोने तक जाएगा। ठीक है अभिषेक, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बेंगलोर में प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण ऐलान करते हैं, बड़े जिक्र करते हैं, और अब दिल्ली में जिस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी चल रही है, पहले दिल्ली ना जाकर पहले वो बेंगलुरु जाते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है कि प्रधानमंत्री से लेकर आम जन तक विज्ञान की इस कामयाबी को इस तरीके से मना रहा है। क्या मैसेज जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा देश आज जिन उपलब्धियों को हासिल कर रहा है वो हमारी बरसों की मेहनत, हमारे वैज्ञानिकों की निष्ठा और उनके समर्पण का परिणाम है। लेकिन आज जो हम चंद्रयान 3 मिशन आज सफल हो गया, इसके पहले असफल भी हुआ था, वो जो हम देख रहे हैं उसमें निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी इच्छा शक्ति और उसके अलावा जो उनकी सरकार की जो स्पेस मिशन को लेकर योजना है, वो दोनों एक साथ दिखती है। और प्रधानमंत्री उस वक्त चूंकि जोहान्सबर्ग में थे, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, तो लगभग माना जा रहा था कि वो आएंगे ही। पहले भी उनका जिस तरह का, एक तरह से कहते हैं कि हर नेता की अपनी एक शैली होती है, उस शैली में ये तय था। लेकिन उन्होंने जहां पर उतरा जो हमारा लैंडर, वहां जो उन्होंने जो उस स्थान का नाम रखा शिव शक्ति, या कहें कि जिस तरह से वो इसको भारत के साथ, भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले के प्रधानमंत्रियों में क्या फर्क है। कोई योजना नहीं दिखेगी जो किसी व्यक्ति के नाम पर इस तरह से की जा रही हो। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति से देश की जो राजनीति है, देश की आस्था, संस्कृति, विरासत की जो राजनीति है, वो इसमें दिखती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का तो उत्साहित होना बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे।
इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।